are going to discuss project method of teaching. Project method of teaching विलियम किलपैट्रिक ने दिया था. द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज अ स्टूडेंट सेंटर अप्रोच. प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कैसा है? स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, चाइल्ड सेंटर है, जिसपे चाइल्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है. That involves assigning students real-world problems or projects that require research, critical thinking and problem skills to complete. यहाँ पे बच्चों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगा पाएँ और प्रॉब्लम स्किल्स को डेवलप कर पाएँ और अपने जितनी भी चीज़ें हैं वो अपना कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी इसमें दिखाएं. दिस अप्रोच एम्स टू स्टिमुलेट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, मेकिंग लर्निंग मोर रिलेवेंट, एंगेजिंग एंड एप्लीकेबल. इस मेथड का अप्रोच यही है कि बच्चा जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को देख सके, उनको समझ सके कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, क्या क्या सोल्यूशंस इसके निकाले जा सकते हैं, जिससे कि बच्चा बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए चीज़ों में, प्रोजेक्ट्स को समझ पाए और चीज़ों को अप्लाई कर पाए अपने रियल वर्ल्ड में. इसके हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं. प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, सबसे पहला प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस. इस मेथड का यही प्रिंसिपल है कि बच्चा जो भी प्रोजेक्ट को सॉल्व करे या जो भी प्रोजेक्ट करे उसको कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट से एक एक्सपीरियंस मिले, एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस मिले, एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस मिले, जिससे कि वो मेमोरी उसके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाए और उस प्रोजेक्ट से वो कुछ ना कुछ सीख सके. नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम. बच्चों को फ्रीडम मिलनी चाहिए उस प्रोजेक्ट को चूज़ करने में, उनको बायसनेस नहीं दिखानी चाहिए. हमें टीचर को भी बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट नहीं समझ में आ रहा, आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है और आपका मन है कि आप दूसरा प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, तो उनको कहीं ना कहीं एक फ्रीडम प्रोवाइड की जाए जिससे बच्चा अपनी स्किल्स के, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को चूज़ कर सके. नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी. प्रोजेक्ट हमें ऐसा देना है बच्चों को जिसमें कि बच्चा अपने रियल वर्ल्ड सिचुएशंस या रियल वर्ल्ड मटेरियल्स को भी इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सके और इस प्रोजेक्ट का कह सकते हैं कि जो वर्किंग है वो रियल वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल कर सके. नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. कोई भी प्रोजेक्ट हमारा अगर वो प्रैक्टिकल में नहीं, अगर वो काम नहीं कर रहा तो वो प्रोजेक्ट कह सकते हैं इतना अच्छा नहीं माना जाता है. तो उस प्रोजेक्ट में यूटिलिटी भी होनी चाहिए, वो प्रोजेक्ट वर्किंग में भी होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट काम में भी आना चाहिए. नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल. अगर हम बच्चे को कोई भी प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का कोई ना कोई पर्पस होना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट उठा के बच्चों को दे दिया और बच्चे करने लगे. उसका पर्पस बताना है, इसके कौन कौन से प्रोज और कौन से ये सब बच्चों को बताना है. आई होप ये मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है स्टूडेंट सेंटर. जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि ये प्रोजेक्ट मेथड कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है. स्टूडेंट टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग, वर्किंग इंडिपेंडेंटली और इन ग्रुप. यहाँ पे बच्चों को पूरी तरीके से प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है. या तो आप ग्रुप्स में प्रोजेक्ट को काम कर सकते हो या तो इंडिपेंडेंटली आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो. अगर आपको कोई भी हेल्प हो तो आपकी टीचर एज अ सपोर्टर, एज अ फ्रेंड आपकी हेल्प यहाँ पे करेंगे. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस पे किया जाता है बच्चों की नीड्स पे, बच्चों की स्किल्स पे, कि बच्चे को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो और वो इंडिपेंडेंटली या ग्रुप में रह के अच्छे से प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके. नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. प्रोजेक्ट आर बेस्ड ऑन एक्चुअल इश्यूज, मेकिंग लर्निंग रिलेवेंट एंड एप्लीकेबल. हमें बच्चों को प्रोजेक्ट कैसा देना है? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड प्रोजेक्ट देना है जिसकी वजह से वो एक्चुअल जो रियल में जो इश्यूज हैं उनको टैकल कर पाए, उनको रिलेट कर पाए और उनको अप्लाई कर पाए. नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन. स्टूडेंट गैदर इंफॉर्मेशन, एनालाइज डेटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन. यहाँ पे क्या करना है हमें कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि बच्चों को ऐसा प्रोजेक्ट देना है जिसमें बच्चा इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके, डेटा को एनालाइज कर सके और उसके कैसे क्या बेस्ट सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको कैसे हम एक अच्छा कंक्लूजन दे सकते हैं. तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. नेक्स्ट हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. स्टूडेंट डेवलप दीज स्किल्स बाय टैकलिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. प्रोजेक्ट मेथड से बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनकी इंप्रूव होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा अपना दिमाग लगाता है, इसमें क्रिएटिविटी लगाता है कि किस तरीके से हम अपने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को टैकल कर पाएँ और अच्छा सा शेप दे पाएँ, अच्छा सा कंक्लूजन कर पाएँ. नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कोलैबोरेशन. स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप्स प्रमोटिंग टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन. प्रोजेक्ट मेथड से क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक टीम के साथ करने में, टीम के साथ काम करने की जो फीलिंग है, जो कोलैबोरेशन की जो स्किल है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर आ जाती है कि हम मिलजुल कर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हम टीम में रह के काम कर सकते हैं, हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन सकते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और अच्छा बन जाए. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. स्टूडेंट मैनेज देयर टाइम एंड रिसोर्सेज,
टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग। जब प्रोजेक्ट मेथड बच्चों को दिया जाता है या प्रोजेक्ट कोई भी दिया जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि कितने, अगर मुझे 10 डेज़ का काम मिला, किस तरीके से मैं अपने प्रोजेक्ट को कैसे क्या डिवाइड करूँ, किस किस को कैसे क्या काम दूँ, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम टाइम में कंप्लीट हो जाए, और किस तरीके से हमें कैसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बच्चा खुद ब खुद वो सीख जाता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। टीचर प्रोवाइड गाइडेंस एंड एक्सेस स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड फाइनल प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेता है तो बच्चे को टीचर फीडबैक देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कैसा बना, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम सही कर सकते हैं, क्या आपने गलती करी है, और गलती को बहुत ही पॉजिटिव मैनर में बच्चों को बताना है, जिससे कि बच्चे का जो मोटिवेशन है वो कम ना हो और आगे के लिए वो अपने प्रोजेक्ट को और अच्छे से करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे एक टीचर एज अ गाइडर, एज अ मोटिवेटर, एज अ मेंटोर बच्चे को गाइड करेगा और उनकी प्रोग्रेस को मोटिवेट करेगा, इनकरेज करेगा कि आपने कोशिश बहुत अच्छी की, बस आगे से और अच्छे से करिएगा, इस प्रोजेक्ट में ये थोड़ा सा आप सही कर लेते और अच्छा लगता। तो ऐसे करके आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करना। तो प्रोजेक्ट मेथड फीडबैक भी इन्वॉल्व करता है, इवैल्यूएशन भी इन्वॉल्व करता है। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट मेथड में। सबसे पहला स्टेप हमारा आ जाता है क्रिएटिंग सिचुएशन। The teacher creates a real life situation or problems that student can relate to making the project relevant and engaging। यहाँ पे क्या सबसे पहला स्टेप होता है कि जो टीचर होता है वो बच्चों के सामने एक रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट करता है, एक प्रॉब्लम बच्चों के सामने रखता है, जिससे कि स्टूडेंट जो है उस प्रॉब्लम के साथ में रिलेट कर पाते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को कैसे वो अपने इस रियल लाइफ सिचुएशन को कनेक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा आ जाता है चूजिंग प्रोजेक्ट। स्टूडेंट चूज अ प्रोजेक्ट दैट इंटरेस्ट देम, allowing them to take ownership of their learning। जब हमने सिचुएशन को क्रिएट कर दिया, प्रॉब्लम को उनके सामने रख दिया, अब स्टूडेंट जो है वो अपने प्रोजेक्ट को चूज करेगा अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड स्किल। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है प्लानिंग। स्टूडेंट प्लान देयर अप्रोच इंक्लूडिंग रिसर्च, रिसोर्सेज एंड टाइमलाइंस। यहाँ पे अब बच्चे ने प्रोजेक्ट को चूज कर लिया है, अब वो प्लान करेगा कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। वो नए नए तरीके फाइंड आउट करेगा, रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगा, हेल्पिंग देम डेवलप एसेंशियल स्किल लाइक टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। और एक टीचर को स्टूडेंट को हेल्प करना है कि किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर बच्चे को सपोर्ट करेंगे और हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट प्रेजेंट देयर फाइंडिंग सोल्यूशन और फाइनल प्रोडक्ट, डेवलपिंग देयर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, जब उन्होंने प्लान कर लिया किस तरीके से हमें चीज़ें वगैरह करनी है, कैसे क्या ऑर्गेनाइज करना है, फिर बच्चा क्या करेगा, अपनी जो फाइंडिंग्स, जो भी अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट किया है, जो भी इसने रिसोर्सेज इकट्ठा किए, वो यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, अपनी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा डेवलप करेगा, लोगों से इंटरैक्ट करेगा, अपने प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं वो सबके सामने प्रेजेंट करेगा, जिससे कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी और उसकी जो भी क्रिएटिविटी लगी वो सबके सामने आएगी। तो बच्चा कहीं ना कहीं और इससे ज़्यादा मोटिवेट होगा। फिफ्थ हमारा स्टेप आ जाता है इवैल्यूएशन। स्टूडेंट इवैल्यूएट देयर ओन लर्निंग एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर सोल्यूशन, रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यहाँ पे जब बच्चे ने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर लिया, फिर उसके बाद में टीचर और स्टूडेंट मिल के इवैल्यूएट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपकी वीकनेसेस थी, कहाँ कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ थी, जिससे कि बच्चा खुद के अपने कमियों को देख सके कि कहाँ मैंने गलती करी इस प्रोजेक्ट को करने में, कहाँ से हमसे क्या कमी रह गई, और बहुत ही पॉजिटिव मैनर में हमें इवैल्यूएशन करना है बच्चों के साथ मिलकर। नेक्स्ट हमारा स्टेप है रिकॉर्डिंग। स्टूडेंट डॉक्यूमेंट देयर लर्निंग जर्नी, आउटकम्स एंड रिफ्लेक्शन, अलाउइंग देम टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस एंड शोकेस देयर अचीवमेंट। सारा स्टेप आपने कर लिया, कंप्लीट कर लिया, एवेल्युएट भी कर लिया प्रोजेक्ट को। फिर सिक्स स्टेप हमारा आ जाता है रिकॉर्डिंग, जिसमें बच्चा रिकॉर्ड करता है सभी डेटा को कि किस किसने क्या काम किया, कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज हम लोगों ने इकट्ठा किया, किस वेबसाइट की हम लोगों ने हेल्प ली, कैसे क्या हमारी जर्नी रही। तो कहीं ना कहीं वो एक रिकॉर्ड करता है अपने पूरे डेटा को, अपने पूरे जर्नी को, जिससे कि उसको आगे चल के इन सब चीज़ों से हेल्प मिले कि किस तरीके से हमने चीज़ों को किया था, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट अच्छा हुआ था। आई होप ये स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा एडवांटेज है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रोजेक्ट मेथड से क्या होता है कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो पाती है। बच्चे और ज़्यादा सोचते हैं कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से टैकल कर पाएँ, अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आता है इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। प्रोजेक्ट मेथड से क्या होता है कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और क्रिएटिविटी और ज़्यादा उनकी इनकरेज होती है, क्योंकि बच्चा इसमें अपना खुद से दिमाग लगाता है, क्रिएटिव आइडियाज़ को सोचता है किस तरीके से हम अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्वॉल्व होती है।
नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आ जाता है इन्हांसेस रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बच्चा क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है चीज़ों को, रिसर्च करता है, फाइंड आउट करता है चीज़ें किस तरीके से हम कैसे क्या कर सकते हैं, बेस्ट सोल्यूशन को देखता है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो एनालाइजेशन की जो स्किल है, इन्वेस्टिगेशन की जो स्किल है वो और ज़्यादा इन्हांस होती है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आ जाता है फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। इस प्रोजेक्ट से क्या होता है कि बच्चों के अंदर कोलैबोरेशन की जो स्किल है वो भी इनकलकेट हो पाती है। बच्चे सीख जाते हैं किस तरीके से हम टीम में रह के वर्क कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा एडवांटेज आ जाता है इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट मेथड से बच्चा सीख जाता है कि किस तरीके से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आ जाता है डेवलप्स प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। बच्चा जब अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करता है सबके सामने तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मोटिवेशन आ जाता है, वो चीज़ें समझ जाता है कि किस तरीके से हमें लोगों को फेस करना है, सबको फेस करना है। उसके अंदर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की स्किल भी डेवलप हो जाती है क्योंकि अपने प्रोजेक्ट को वो सबके सामने प्रेजेंट करता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एडवांटेजेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेरी है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।